बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का जो सिंगुलर है वो है स्टोमा। अब स्टोमा का मतलब होता है माउथ। अब ये सिंपल है क्या, ये माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स हैं जो कहाँ पर मौजूद होती हैं, लीव्स की एपिडर्मिस पर। अब ये थोड़ी बात समझने की है, माइक्रोस्कोपिक क्यों कहते हैं भाई। माइक्रोस्कोपिक इसलिए कह रहे हैं कि हम अपनी नेक्ड आई से ये नहीं देख सकते, ये छोटी बहुत ही छोटी ओपनिंग होती है। इसके लिए आपको क्या यूज़ करनी पड़ती है, एक माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है, इसलिए हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। या माइक्रो का वैसे ही मतलब होता है छोटा, मैक्रो यानी कि बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक होती है। ये कहाँ पर मौजूद होगी, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। अब ये एपिडर्मिस ऑफ लीव्स क्या है, ये भी आप 9th में पढ़ कर आए, लेकिन थोड़ा सा हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। अब सिंपल आपके पास कोई भी लीव है, ये आपके पास क्या है, एक आ गया, ये समझने के लीव है। अब इसी लीव्स के ऊपर क्या होगा कि ये जो पूरी आपको ये ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा ये क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। या आप अपना हाथ उठा लें, हाथ की जो ऊपर वाली स्किन है इसे भी हम आप कहते हैं एपिडर्मिस। और इसी एपिडर्मिस के ऊपर छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती है जिन्हें आप क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अगर एक है तो आप इसे कहेंगे स्टोमा, एक से ज़्यादा है तो आप कहेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है ये प्लूरल वर्ड है, स्टोमा जो है ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। अब होता क्या है कि इन्हीं ओपनिंग से क्या करता है, कोई भी प्लांट एक्सचेंज करता है अपनी गैसेस। एक्सचेंज से मुराद वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्टोमा या स्टोमेटा के ज़रिए अंदर जाएगी और बाहर क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी। रात का वक्त है तो ऑक्सीजन इसी स्टोमेटा के ज़रिए अंदर आएगी और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ठीक है। वो किसके साथ करेगा, एनवायरनमेंट के साथ। और प्लांट का हमने पढ़ा था कि इसका एनवायरनमेंट कौन सा होता है, अगर ये प्लांट ज़मीन पर है तो इसका एनवायरनमेंट एयर है, ठीक। अब एक स्टोमा क्या होता है, स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। ये कितने सेल का बना होगा, 2 गार्ड सेल का बना होगा। अब इसको और सिंपल समझते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक स्टोमा है, ये जो आपको नज़र आ रही है ओपनिंग, ये वाली, इस ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमा। अब ये जो ओपनिंग है कितनी चीज़ों की बनी हुई है, 2 सेल की। एक सेल आपको ये जो नज़र आ रहा है, एक ये सेल हो गया और एक ये सेल, 2 सेल मिलकर एक स्टोमा बनाते हैं, एक स्टोमा, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है भाई स्टोमा क्या है, आप सिंपल कहेंगे भाई ये एक सेटेलाइट ओपनिंग है जो कितने सेल की बनी होती है, 2 सेल की। और इन्हीं 2 सेल को कहा जाता है गार्ड सेल। ये भी गार्ड सेल है और ये भी क्या है, गार्ड सेल है। 2 गार्ड सेल मिलकर एक स्टोमा बनाते हैं, ठीक है। और यही जो गार्ड सेल हैं ये क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या मौजूद होगा, क्लोरोफिल मौजूद होगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा थ्योरी पर। ये बात आपको समझ आ गई। ये क्या है, सेल लाइक ओपनिंग है फाउंड बाय 2 स्पेशल सेल्स, और जिनका नाम क्या है, गार्ड सेल। 2 गार्ड सेल मिलकर एक स्टोमा बनता है। दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स विथ थिकर इनर वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वाल्स, ठीक है। अब ये समझ लें कि भाई क्या होगा, ये जो आपके नज़र आ रहे हैं गार्ड सेल, ये गार्ड सेल के अंदर मौजूद होगा क्लोरोफिल। अब यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद है तो आपके जहन में ये बात आ गई होगी, जहाँ पर क्लोरोफिल होता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये बात अभी से जहन में बिठा लें कि इसीलिए लीव्स के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों भाई फोटोसिंथेसिस क्यों होती है, क्योंकि लीव्स के अंदर क्या मौजूद है, गार्ड सेल मौजूद है। गार्ड सेल मौजूद है तो क्या हो गया भाई, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, और जहाँ क्लोरोफिल वहाँ फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। अब इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये क्या होंगे, थिकर होंगे इनर। अगर आपको अंदर से नहीं देंगे तो ये थिकर होंगे, यानी कि यहाँ से सिंपल ये अंदर वाली साइड से क्या होंगे, थिकर होंगे, लेकिन बाहर वाली साइड से क्या होंगे, थिनर होंगे और इलास्टिक होंगे। अब ये इलास्टिक क्यों होते हैं, इलास्टिक यानी कि रबड़ की तरह लचकदार। इलास्टिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये ओपनिंग कभी बंद हो जाती है, कभी ज़्यादा खुल जाती है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि अगर दिन का वक्त है तो भाई दिन का वक्त है तो क्या होनी है, फोटोसिंथेसिस होनी है। फोटोसिंथेसिस होनी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। या दिन का वक्त है कि टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक है। ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांसपायरेशन करनी है तो वो भी ट्रांसपायरेशन इसी के ज़रिए होगी। और ये कब होगा, जब इनकी ओपनिंग ज़्यादा बढ़ेगी। कभी ओपनिंग छोटी हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि बढ़ क्यों जाती है ओपनिंग, छोटी क्यों होती है, छोटी होने से क्या फ़ायदे हैं, इसकी ओपनिंग का बड़ा होने से क्या फ़ायदे हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। टर्जिडिटी कहते हैं कि गार्ड सेल के अंदर कितना पानी है, कितना टर्जिड है। अगर उसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा आ गई तो उसके अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि उसके अंदर वाटर का प्रेशर बढ़ जाएगा। वाटर ज़्यादा आ गया, जितनी ज़्यादा टर्जिडिटी होगी उतना ही ज़्यादा ये क्या होगा, ज़्यादा
गार्ड सेल क्या होंगे, खुल जाएंगे, यानी कि स्टोमेटा बड़ा हो जाएगा, यानी कि स्टोमा बड़ा हो जाएगा। अब ड्यूरिंग डे टाइम रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ फोटो आउट ऑफ, अब ये चीज़ थोड़ा सा हम और आसानी से समझते हैं, ठीक है। अब अगर दिन का वक्त है, ठीक है, आप समझ लें कि कौन सा वक्त है, दिन का वक्त है। अब ये डे टाइम है, दिन का वक्त है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उसके नतीजे में फोटोसिंथेसिस सॉल्यूट बनेगा। फोटोसिंथेसिस सॉल्यूट से मुराद यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और ये आप 9th में पढ़कर आए हैं कि जहाँ पर सॉल्यूट होता है वहाँ पर आता है सॉल्वेंट। ये बात अपने जहन में बिठा लें, आगे चलकर भी हम यही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये आप 9th में पढ़कर आए। अगर आपको कोई अच्छा टीचर मिला होगा मेरी तरह तो उसने बताया होगा, लेकिन नहीं मिला होगा तो फिर शायद आपको ना बताया हो, लेकिन अक्सर टीचर बता ही देते हैं, ठीक है। जहाँ पर सॉल्यूट वहाँ पर आएगा सॉल्वेंट, ये जहन में बिठा लें। ये बायोलॉजी में हर जगह यूज़ होता है, बहुत बार यूज़ होता है, ये अपने बिठा लें कि जहाँ पर सॉल्यूट वहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब दिन का वक्त है, क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। अब ये ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज है सॉल्यूट। अब यहाँ पर बनेगा सॉल्यूट। जैसे ही यहाँ पर सॉल्यूट हुआ तो इसके पड़ोस वाले जो सेल्स हैं उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, वाटर। वो वाटर मूव कर कर आ जाएगा किसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर, ठीक है। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हुई। फोटोसिंथेसिस कहाँ हुई, गार्ड सेल के अंदर हुई। जैसे ही गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज एक क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पर ग्लूकोज सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, तो सॉल्वेंट कौन सा है भाई, वाटर है। तो वो जो पास साइडों वाले जो सेल हैं उनमें से वाटर निकल कर कहाँ आ जाएगा, गार्ड सेल के अंदर। अब जैसे ही गार्ड सेल के अंदर वाटर आ गया तो इसके अंदर क्या होगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। टर्गर प्रेशर यानी कि इसके अंदर क्या आ गया, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी, अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो, यानी कि वाटर इसके अंदर जमा हो जाएगा। अब जैसे ही वाटर जमा हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगी, इसके अंदर टर्जिडिटी आ जाएगी। जैसे टर्जिडिटी आ जाएगी, टर्जिडिटी इसके अंदर आ जाएगी तो ये स्टोमेटा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, इसकी स्टोमेटा की साइज़ बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर इस गार्ड सेल के अंदर टर्जिडिटी नहीं है और यहाँ पर इस गार्ड सेल के अंदर टर्जिडिटी मौजूद है। टर्जिडिटी क्यों आई है, क्योंकि इसके अंदर वाटर आया है। वाटर क्यों आया है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ी है। ग्लूकोज की अमाउंट कैसे बढ़ी, ग्लूकोज की अमाउंट इसलिए बढ़ी कि उसके अंदर क्या हुई, फोटोसिंथेसिस हुई। तो उम्मीद समझ आएगा। ये जो मिसाल है इसके अंदर टर्जिडिटी नहीं है, इसके अंदर टर्जिडिटी मौजूद है। जितनी ज़्यादा टर्जिडिटी उतनी ज़्यादा स्टोमा की साइज़ होगी। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। हाँ जी, thus stomata are opened and the process of taking in carbon dioxide and giving out of oxygen begins until it becomes dark। जब तक अंधेरा नहीं होता इसके अंदर टर्जिडिटी रहेगी। टर्जिडिटी रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती रहेगी और ऑक्सीजन बाहर जाती रहेगी। कब तक, जब तक अंधेरा नहीं होगा। जब अंधेरा हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है ग्लूकोज बनना ख़त्म हो जाएगा। ग्लूकोज बनना ख़त्म हो जाएगा तो स्टोमेटा की जो साइज़ है स्टोमा की वो कम हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।